हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आईपी एड्रेसिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। ये टॉपिक आपका सबनेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिकली पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द सबनेटिंग। एक्चुअली सबनेटिंग होता क्या है, बट जो एफएलएसएम है वो सबनेटिंग का एक बेसिक पार्ट है, क्योंकि सबनेटिंग का मेन पार्ट जो है आपका वो वीएलएसएम के अंदर चलेगा। सबनेटिंग होता है डिवाइड वन लार्ज नेटवर्क इनटू सम स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आप बड़े नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एफएलएसएम में आपका कोई डिवाइड नहीं होता नेटवर्क। जो आपको सबनेट मास्क दिया जाता है आपने उसके हिसाब से ही सारा कुछ निकालना है। तो डिटेल में आपको सबनेटिंग में वीएलएसएम में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएलएसएम की। जैसे आपको पता है, मैंने आईपी एड्रेसिंग में आपको बताया था कि ये हमारी क्लासेस होती हैं ए बी सी। ये ए क्लास की रेंज है, बी क्लास की रेंज है और सी क्लास की रेंज है। मैंने साथ में आपको बताया था कि ए क्लास के लिए रिजर्व सबनेट मास्क है 255000, बी क्लास के लिए रिजर्व है आपका 255 और सी क्लास के लिए ये रिजर्व है। इस सबनेट मास्क को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। अब इसका यूज क्या है, क्योंकि लैन और वैन तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो मेन यूज इसका क्या है वो हम डिस्कस करते हैं यहां पे। असल में फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का यूज ये है, हमें ये निकालना है कि आप जो सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं उसमें से उसके कितने नेटवर्क बनेंगे और कितने उसके होस्ट बनेंगे। समझे आप बात? नेटवर्क तो आपको पता चल गया होगा, एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, जिसमें होस्ट आते हैं। होस्ट मतलब एक नेटवर्क में कितने पीसीज लग सकते हैं। तो इसका एक स्टेप है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एफएलएसएम मान लो, अगर मैं ए क्लास की बात करूं और सबनेट मास्क उसका फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क उसका ये है, या फिर मैं एक आईपी एड्रेस ले लेता हूं 10.0.0.0 और 255 को हम 8 भी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको /8, इस चीज को CIDR वैल्यू बोलते हैं वैसे, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। 8 बिट का मतलब यह है कि 8 बिट ऑन है 255000। कई को जिन्होंने बाइनरी टू डेसिमल किया उनको तो पता चल गया होगा, बाकियों को मैं बता दूं 8 का मतलब 8 1 से है मेरा और बाकी सारे जीरोस। तो ये इसका सबनेट मास्क है। तो हमें कौन सी चीज निकालनी पड़ती है, क्या क्या हमारी जरूरत है यहां पे रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारे नेटवर्क की नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी लिख लेते हैं, हमें ये पता करना है हमें। सेकंड नंबर पे हमें नोट करना है आपके नेटवर्क का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होगा। सेकंड पे हमें करना है जी लास्ट वैलिड आईपी, क्योंकि हम एक एक सिंगल आईपी नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे पहला आईपी वैलिड कौन सा है, लास्ट कौन सा है, क्योंकि नेटवर्क आईडी भी हम यूज नहीं करेंगे और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट आईडी भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क आईडी डिफॉल्ट रिजर्व होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी आपका 1 to all पिंग करने के लिए होता है। तो फर्स्ट वैलिड आईपी का मतलब यहां पे है जो पहला आईपी आप अपने पहले होस्ट को दोगे और कहां तक उसकी रेंज हो सकती है। तो अगर मैं ए क्लास की बात करूं इस 10.0.0.8 की, तो नेटवर्क आईडी इसकी क्या आएगी, ये देखिए। तो आपको पता है कि 10 तो आपका फिक्स्ड है, तो नेटवर्क आईडी आपकी 0 से ही डिनोट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग जहां से आपका एड्रेस स्टार्ट होता है। तो नेटवर्क आईडी आपकी आ गई 10.0.0.0, पहला वैलिड आईपी, फर्स्ट आईपी। तो कोई भी आईपी अगर स्टार्ट होता है 0 के बाद उसकी वैल्यू 1 आती है। दूसरा आईपी क्या होगा 10.0.0.2, तीसरा आईपी क्या होगा 3, 4, 5। तो कहने का मतलब यह है कि ये रेंज कहां तक जा सकती है। अब आपको पता है 8 बिट से आपका मतलब है कि सिर्फ इसमें फिक्स्ड चीज जो है, चाहे वो लास्ट आईपी में हो वो 10 फिक्स्ड है, चाहे ब्रॉडकास्ट आईडी में हो वो फिक्स्ड है। तो लास्ट आईपी आपका आएगा इसके हिसाब से 10, या तो यहां आएगा 10 255 255 254, ठीक है जी। या आप कर सकते हो 10 से स्टार्ट, 10 255 255 254
या फिर आप ट्रिक यूज कर सकते हो कि ये चीज फिक्स्ड है और बाकी ये वेरिएबल्स हैं। तो ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी आएगी 255,255। अब इससे प्रूफ क्या होता है एक क्लास से कि पहले आपकी रेंज जाएगी 10,000 से लेके एक बार 10,00255 तक, फिर उसके बाद 10,010 से जाएगी 10,01255 तक, फिर इसी तरह कॉन्टिन्यूसली 10,02030। जब आपका 10,0255255 हो जाएगा फिर वो 10,100 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जीरो से नेटवर्क आईडी आपकी 000 रहेगी, ब्रॉडकास्ट आईडी आपकी 255 रहेगी, और जो बीच में वैल्यू आएंगी वो आईपी आप यूज कर सकते हो। आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बी क्लास से पहले सी क्लास आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने आईपी लिया 192.168.1.0/24। 24 से मेरा मतलब क्या है कि 8, 16, 24 ये मेरा सबनेट मास्क है। मुझे मैन्युअली इसमें चाहिए क्या, वही पुराना सिस्टम आपने यूज करना है। एक इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है, एक पहला वैलिड आईपी निकालना है, लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है। तो नेटवर्क आईडी अब आपको पता है कि ये चीज नेटवर्क वाली है, तो नेटवर्क आईडी तो आपका 192.168.1 यही रहेगा, और ये चीज आपकी सभी में फिक्स्ड रहेगी। ये देखिए, चाहे आप लास्ट आईपी लिख रहे हो चाहे आप ब्रॉडकास्ट आईडी लिख रहे हो, 192.168.1 आपका फिक्स्ड है। तो नेटवर्क आईडी आपकी 0 आ गई, पहला वैलिड आईपी 1.1 हो गया, लास्ट आईपी 254 और ब्रॉडकास्ट आईडी 255। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सी क्लास में सिर्फ 256 होस्ट आ सकते हैं, क्योंकि 0 से। अगर मैं इसके बाद जैसे ए क्लास में किया था, यहां पे 0 करके यहां 2 करूंगा तो नेटवर्क आईडी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब लैन के लिए ये वाली चीज ही आएगी। होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर नहीं है तो एक लास्ट एग्जांपल हम बी क्लास की कर लेते हैं। यहां पे बी क्लास, जस्ट 1 मिनट। तो कोई भी आप क्लास ले लो, 151.0.0/16, तो ये मैंने लिख दिया यहां पे। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी, पहले तो सबनेट मास्क क्या आएगा, एक बार 255, दो बार 255.0.0, तो ये फिक्स्ड हो गया आपका। तो इससे ये पता चल गया 151 आपका फिक्स्ड है। किस चीज के लिए फिक्स्ड है ये, नेटवर्क आईडी के लिए, फर्स्ट आईपी के लिए, लास्ट आईपी के लिए, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। उसके बाद नेटवर्क आईडी 00 आएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी 255 आएगी, ये 0.1 आएगा, ये 255 254 आएगा। अब बी क्लास में कितने आईपी बने हमारे, पहले एक बार 0 से 255 हुआ तो यहां पे 1 आ जाएगा, दो बार 0 से 255 हुआ तो यहां 2 आ जाएगा, तीन बार 0 से 255 हुआ तो 3 आ जाएगा। तो जब 255 टाइम 255 हो जाएगा, इसमें 0 भी काउंट होता है, तो बी क्लास में जो टोटल आईपी आएंगे वो आएंगे 65536, 65,536। और ए क्लास में आपकी जो होस्ट आईडी थी वो कुछ ऐसे थी, 10,000 से लेके 10,255 255 255 तक। तो इसमें 3 बार 256 काउंट होंगे ऐसे। तो ए क्लास में सबसे ज्यादा यूजर आते हैं, 1 करोड़ प्लस आते हैं। तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का मतलब यह है कि ए, बी और सी में एक नेटवर्क में कितने होस्ट आपको आ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं सबनेटिंग और वीएलएसएम के बारे में। थैंक यू।